ओके, तो लास्ट 196 कंप्लीट करा था। आज 197 को देखेंगे, प्रिकॉशंस अगेंस्ट कोल्ड डस्ट। कोल्ड डस्ट कहने का मतलब है, कोल्ड डस्ट हमें दोनों माइंस में देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड के कंडीशंस में भी और ओपन कास्ट के कंडीशन में भी। ओपन कास्ट के कंडीशंस में कोल्ड डस्ट ज़्यादा देखने को मिलता है और अंडरग्राउंड के कंडीशंस में कम देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ये जो रेगुलेशंस बनाई गई है वो किसके लिए बनाई गई है, किस ओपन कास्ट वर्किंग के लिए या फिर अंडरग्राउंड वर्किंग के लिए, किस माइंस के लिए ये बनाई गई है। तो ऑब्वियसली ओपन इन्वायरमेंट में कोल्ड डस्ट, अच्छा कोल्ड डस्ट ये आप ऐसे समझो कि कोल्ड डस्ट से प्रिकॉशंस लेने से क्या फायदा है, क्या किस लिए प्रिकॉशंस लेनी है कोल्ड डस्ट से, है ना, किस लिए लेनी है ऐसे समझो आप। तो कोल्ड डस्ट से प्रिकॉशंस इसलिए लेनी है ताकि हमारे माइंड्स में कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन ना हो जाए, कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन ना हो जाए, है ना। इसीलिए कोल्ड डस्ट से बचाव मतलब कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन से बचाव करने के लिए हमें कोल्ड डस्ट से प्रिकॉशंस लेनी है। और बेसिकली ये किस माइंस में आएंगे, ये माइंस आएंगे अंडरग्राउंड के केस में, अंडरग्राउंड माइंस के केस में, ठीक है। तो जो भी प्रिकॉशंस लेनी है अंडरग्राउंड माइंस के केस में, और इसी के अकॉर्डिंग ये रेगुलेशंस 197 बनाई गई है। किसी भी फेस में या किसी भी सरफेस किसी भी गैलरीज में या ट्रैवलिंग रोडवेज में या समथिंग में, है ना, कोल्ड डस्ट हमें धुंधला या समथिंग नजर आए तो समझ लो कि डस्ट है। अब उसमें से आप समझो कि कोयले की खान है तो कोल्ड डस्ट ही आएंगे ना, तो ये सपोज दैट कोल्ड डस्ट है। तो इस कोल्ड डस्ट को या फिर डस्ट को साफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। पहला कि पहला आप इसको एडिक्वेट वेंटिलेशंस करो तो डस्ट बाहर निकल सकती है, ऐसा आई थिंक मेरे मानने से है कि एडिक्वेट वेंटिलेशंस करो, वेंटिलेशन से भी कहीं ना कहीं डस्ट को बाहर किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं, ये फ्लॉप हो जाएगा, ये वर्किंग फ्लॉप हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस अगर बेटर है तो वह है आपका वाटरिंग या फिर क्या बोलते हैं, पानी का छिड़काव, स्पार्कलिंग, ये तो ओपन कास्ट की वर्ड हो जाएगी ना। तो इसमें क्या करो आप कि पानी का छिड़काव कर दो, यानी कि वाटरिंग कर दो। या तो आपके पास पाइपलाइन जो माइंस से पाइप होके अंदर से आ रही है, उसी से आप ऐसे सिस्टम बना दो कि पानी की छिड़काव हो जाए, ठीक है। या फिर कोई मैन पावर लगा के पानी को छिड़काव करो, लेकिन पानी का छिड़काव होनी चाहिए यहाँ भी। और कहीं ना कहीं आप ड्रिलिंग भी करते हो किसी माइंस में या यहाँ पे, ठीक है, पिलर पे, तो जो ड्रिल मशीन होती है उसमें एक वेट पाइप से भी जाती है जिससे पानी जाती है और ड्रिल के बीट को थोड़ी नमी पहुंचाती है और डस्ट को, मतलब, है ना, ताकि ज्यादा हीट ना हो। तो किस एनी हाउ आपको यहाँ पानी से छिड़काव करनी है ताकि कोल्ड डस्ट बैठ जाए। अच्छा, और ये जो छिड़काव होनी है तो भाई कितनी करनी है, आप तो सारे वर्कर, एक वर्कर को इसी काम में सब चीज लगा दें तो भाई समझो तो कितनी छिड़काव करनी है। तो कम से कम 30% टोटल वेट डस्ट का, यही है ना, 30% कम से कम छिड़काव होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए 30%। नमी इसलिए ताकि नमी में जब भी डस्ट आती है ना तो वो भारी होती है, भारी होते होते वो नीचे बैठ जाएगी, नमी नीचे बैठ जाएगी। अगर ये डस्ट है, पानी इसके ऊपर कर दो या नमी कर दो तो देखना डस्ट नहीं होगी, बैठ जाती है। तो 30% टोटल वेटेड ऑफ द कंटेमिनेटेड मिक्सचर का 30% एटलीस्ट नमी होनी चाहिए, इतनी आपको पानी की छिड़काव करनी है। ओके,
तो ये हो गई। उसके बाद इनकम्बस्टिबल मिक्सचर्स मटेरियल्स, ये भी है ना एक और। इसमें 144 रेगुलेशंस आप देखो, प्रिकॉशंस अगेंस्ट समथिंग है, CMR 144 देखो। पर क्या रहे हम लोग 197, लेकिन जा कहाँ रहे 144 में। और 144 का एक मेजर पॉइंट था 144 क्या है, एक्सक्वेशंस ऑफ मेजर फ्रॉम डस्ट कंट्रोल, है ना। इसमें हमने देखा था वोलेटाइल मटेरियल्स की इसमें पॉइंट नंबर 3 आ जाइए। एवरी पार्ट ऑफ ए माइन विच इज नॉट नेचुरली वेटेड थ्रू आउट और विच इज नॉट आइसोलेटेड बाय द एक्सप्लोजन फ्रॉम स्टॉपिंग शॉल बी ट्रीटेड। वैसे पार्ट ऑफ द माइंस जो नेचुरल प्रोसेस से वेटेड नहीं है, नमी नहीं है, तो वैसे केस में हम लोग जो ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में पॉइंट लिखा गया है। तो पहला पॉइंट, विथ फाइन इनकम्बस्टिबल डस्ट इन ए सच ए मैनर एंड सच इंटरवल एज ए विल इंश्योर दैट dust on the floor, roof and sides and any support structures always consist mixture of contaminant not less than 75% of incombustible material in the coil seam and containing less than the 35% dry ash and the 85% of incombustible material in the case of the steam more than the 30% of volatile material। तो ये इनकम्बस्टिबल मटेरियल की बात की गई है, यानी कि स्टोन डस्ट की बात की गई है कि कितनी होनी चाहिए। अगर 75% से इनकम्बस्टिबल मटेरियल मेरा ज्यादा है तो नहीं सॉरी, अगर 30% से इन वोलेटाइल मटेरियल मेरा ज्यादा है तो आपको 75% तक क्या करना है, स्टोन डस्ट करवानी है, ठीक है। अगर more than 35% तक ज्यादा है तो ऐसे केस में अगर वोलेटाइल मटेरियल more than 35% तक है, इसको ऐसे आप समझो कि अगर वोलेटाइल मटेरियल ये पॉइंट इसके लिए नहीं बनी है लेकिन इसके बाद वाली पॉइंट बनी है, बट मिल गया तो हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। अगर वोलेटाइल मटेरियल 30% तक है तो आपको 75% तक इनकम्बस्टिबल मटेरियल का छिड़काव करनी है, यानी कि क्या है, स्टोन डस्ट करवानी है, स्टोन डस्ट, ठीक है। अगर 30% से ज्यादा है, मोर देन 30%, तो ग्रेटर देन मोर देन में कंफ्यूज होता हूं ना, इसलिए वर्ड में चला जाता हूं। मोर देन 30% है तो इसमें आपको 85% तक क्या करना है, स्टोन डस्टिंग करवानी है, ये वोलेटाइल मटेरियल के केस में। अब आता है वाटरिंग मटेरियल के केस में। पॉइंट बी, विथ वाटर इन सच ए मैनर एंड एट ए सच इंटरवल एज ए विल इंश्योर दैट डस्ट ऑन द फ्लोर, रूफ और साइड, कहीं भी डस्ट रहे, फ्लोर में रहे, रूफ में रहे या साइड में रहे, and or any support of structures always combined with the not less than the 30% by the weight of water in intimate mixtures, और है ना। तो पॉइंट जो हमें इस रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मैचिंग हो रही है वो है पॉइंट नंबर बी, यानी कि जितने भी आपका मिक्सचर है, इंटीमेट मिक्सचर है, किसी भी प्रकार का मिक्सचर है, यानी कि डस्टी है, तो उस डस्ट का जो टोटल वेट है उसका एटलीस्ट 30% तक आपको वाटरिंग करनी है, ये पॉइंट है ना। तो एक ही रेगुलेशंस में दो रेगुलेशंस घुसाई गई है, 197 में 144 इसके तहत, ठीक है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट था इसमें कि रीजनल इंस्पेक्टर जैसा निर्देश दे वैसा आपको करनी है। तो चलिए चलते हैं। अच्छा, ये हो गया प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, कोल्ड डस्ट। अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, ब्लास्टिंग से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, है ना। ब्लास्टिंग से रिलेटेड यानी कि फेस में हम लोग ड्रिलिंग, स्टेमिंग, चार्जिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ उभर के ये भी आती है कि अगर किसी भी फेस में या किसी भी फेस में, अगर इस फेस में हम लोग ब्लास्टिंग करना है तो इस फेस को पहले क्या करना है कि वो सारे 18 मीटर तक रेडियस तक
18 मीटर रेडियस तक हमें क्या करवा लेनी है, पानी का छिड़काव करवा लेनी है। वाटर स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग है ना, 18 मीटर रेडियस तक पानी का छिड़काव करवा लेनी है। ब्लास्टिंग के बाद भी पानी का छिड़काव होता है ना। और डेंजरस माइंस में आई थिंक 90 मीटर तक पानी का छिड़काव होता है फेस से, या फिर पता नहीं, वो जब आएगी तब चलेंगे, लेकिन ये 18 मीटर याद रखना है। और वही डाटा इसमें उभर के आई है, नो शॉट शॉल बी फायर्ड एट एनी प्लेस बिलो ग्राउंड अनलेस द प्लेस itself and all accessible place including roof and sides within a distance 18 meter has been be treated in the manner specified by clause B of sub-regulations 3 of regulations 144 unless such place are naturally wetted or specified। तो कोई भी शॉट को हम लोग तब तक, कोई भी फेस को तब तक ब्लास्टिंग नहीं कर सकते जब तक कि रेगुलेशंस 144 के जो भी मेंटेन है वो प्रॉपर तरीके से हम लोग कर ना ले, है ना, इसको फॉलो ना कर ले, तब तक कोई भी शॉट को ब्लास्टिंग नहीं करेंगे। इसके साथ साथ एक डाटा यहाँ और मेंटेन है कि तब तक एक और केस है कि तब तक भी ब्लास्टिंग नहीं करना है जब तक कि 18 मीटर तक आप उस फेस को नमी ना पहुंचाए, मतलब नमी मतलब जब पानी का छिड़काव ना कर ले तब तक आपको वहां पे, हाँ ओके। सिंपल में अगर किसी भी फेस में 18 मीटर के रेडियस तक कोल डस्ट जमा होता है या कोल डस्ट की इन्वायरमेंट बनती है, तो आप कोई भी माइंस को या कोई भी फेस को ब्लास्ट नहीं करेंगे, है ना, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि पानी का छिड़काव ना कर ले और कोल डस्ट साफ ना हो जाए। ओके, सिंपल में ये इतना ही। इसके साथ साथ एक पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है कि इसके साथ साथ आप रेगुलेशंस 144 के जितने भी रेगुलेशंस बनाई गई है, पॉइंट्स बनाई गई है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए भी आपको ब्लास्टिंग करवानी। ओके, जो कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये रेगुलेशंस यहाँ खत्म होती है। अब 198 रेगुलेशंस देखते हैं, तोड़ के बनाते हैं रेगुलेशंस को ताकि देखने में भी इंटरेस्ट हो, वीडियो थोड़ी कम लंबी हो, है ना। तो फिर से स्टॉप करते हैं, या फिर आज के लिए इतना ही। 198 आधे घंटे टी ब्रेक के बाद।